बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। पेज जीके एकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तुलबा को खुशामदीद कहते हैं। पीपीएससी एफपीएससी की आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट्स, एजुकेटर के हवाले से न्यूज़ अपडेट्स और इसके अलावा जनाब एनटीएस के थ्रू जो है फेडरल इदारे के अंदर जो है ना एक सीट आई हुई है, डायरेक्टरेट जनरल इमिग्रेशन पासपोर्ट इस्लामाबाद में। उसके बारे में भी हमने बात करनी है और फेस्को के अंदर भी जॉब है, उसके बारे में बात करनी है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे जनाब पीपीएससी की आज की ताज़ा तरीन न्यूज़ अपडेट के बाद। पीपीएससी ने आज फाइनल रिज़ल्ट और रिटन रिज़ल्ट का ऐलान किया। पीपीएससी ने जो आज जो रिज़ल्ट अनाउंस किए हैं उसके अंदर आप देखें कि हमारे सामने जनाब पीपीएससी ने जो आज 8 रिज़ल्ट आउट किए हैं जो कि रिटन है। एग्रीकल्चर ऑफिसर का आउट कर दिया गया है, असिस्टेंट डायरेक्टर एचआरएम का कर दिया गया जो कि इंफॉर्मेशन कल्चर विंग के अंदर थी। असिस्टेंट एग्रीकल्चर इंफॉर्मेशन, डिप्टी डायरेक्टर आईटी, ग्राफिक डिज़ाइनर, इंस्पेक्टर यूथ, साइंटिफिक ऑफिसर और सीनियर साइंटिफिक ऑफिसर। तो ये उन्होंने किया है जनाब आज रिटन का। इसके अलावा फाइनल रिज़ल्ट जो है, फाइनल रिज़ल्ट आज ये है असिस्टेंट पंजाब एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट, असिस्टेंट या हेड क्लर्क और आईटी एडमिनिस्ट्रेटर, लेक्चरर साइकोलॉजी फीमेल, मेडिकल ऑफिसर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ठीक हो गया। तो ये आज फाइनल रिज़ल्ट आए। पीपीएससी के एग्ज़ाम शेड्यूल जो कल और परसों पेपर हो रहा है उसका पेपर की जनाब रूल नंबर स्लिप आपके सामने मौजूद है। और इसके अलावा जनाब जो लोग जिन्होंने असिस्टेंट डायरेक्टर अकाउंट्स, बजट एंड अकाउंट्स ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर या ऑडिट ऑफिसर का टेस्ट देना है परसों, तो वो जनाब अपनी रूल नंबर स्लिप आउट कर लें। इंशाल्लाह हमारे इसी यूट्यूब के ऊपर एक गेस्ट बना रहे हैं, इसके ऊपर अपलोड किया जाएगा। उसमें से इंशाल्लाह ताला आई एक्सपेक्ट दैट के 50% चांस है कि उसमें से लाजमी आ जाएगा। तो इसलिए इसको आपने अच्छी तरह से करना है। अच्छा जी, इसके बाद जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन के अबाउट यहाँ पे जीआर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड पे बात करें तो यहाँ पे जाती हैं। अगर आपने कोई रिज़ल्ट देखना हो तो इस तरह शॉर्ट लिस्टिंग की बात करें तो यहाँ पर आती हैं। ये लेक्चरर मेल मैथमेटिक्स का रिज़ल्ट आया, लेक्चरर फीमेल का रिज़ल्ट आ गया, डाटा कंट्रोल असिस्टेंट का आ गया, सीनियर स्कूल सेकेंडरी स्कूल टीचर फीमेल का, इंस्पेक्टर टेक्नोलॉजी का, ये सारे रिज़ल्ट यहाँ पे मौजूद हैं। इसके बाद जनाब जो अहम बात है आपके सामने ये कोरिजेंडम आपका लगा हुआ है और इसके ऊपर हम डेली बात करते हैं। बात करने का मकसद सिर्फ ये होता है कि जनाब आपकी जो एनर्जी है उसको थोड़ा सा बढ़ाया जाए, उसको जनाब जो एक आपकी जो मायूसी होती है वो ख़त्म कर दी जाए। लोग ये कह रहे हैं कि सर अगर 1 लाख जो है वो आ रही हैं टीचर की भर्तियाँ तो फिर इसका मतलब है ये वाला ख़त्म हो जाएगा। ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन्होंने पर हेड यानी पर एक स्टूडेंट की कास्ट फाइनलाइज करनी है। लाइक दैट एक बच्चा देगा तो एनटीएस वाले या कोई भी एजेंसी सिलेक्ट होगी तो वो कितने पैसे लेंगे एक बच्चे का, ठीक है। तो उसमें बच्चे ज़्यादा हो जाएंगे तो वो ज़्यादा कर लेंगे। जब 1 लाख शामिल हो जाएगी तो वो उसके मुताबिक बन जाएगा। यानी ये चीज़ अगर वो अप्रूव हो जाती है तो उसके बाद उन्होंने जनाब वाला ये कर लेना है। खैर आने वाले बुध को जनाब टेंडर ओपन हो जाएगा और सारी अब जो हमारी अफवाम है वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तो लिहाजा आप इस चीज़ से बेफिक्र रहें। मैंने हमेशा आपको जो है कभी भी डिसअपॉइंट नहीं होने दिया और इंशाल्लाह नहीं होंगे। 1 लाख सीट आ रही हैं तो बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। अच्छा, इसके बाद जनाब ये एनटीएस की वेबसाइट ओपन करें तो यहाँ जो ओपन एप्लीकेशन है वहाँ पे जाएँ तो यहाँ पे है ये डायरेक्टरेट इमिग्रेशन, यहाँ पे एक वो है जॉब्स आई हुई हैं। तो आप जनाब इधर भी क्लिक करें, यहाँ भी तीनों को आप ओपन कर लेंगे। पहले तो इनकी एडवर्टाइजमेंट पढ़े, उसके बाद इसके अंदर देखते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ आई हुई है। देखें हमारे सामने ये एक पहला पेज जो है इसका ये है। हाँ जी, इसमें असिस्टेंट की 18 से 28 साल है और इसके अंदर टोटल 4 असामी हैं। स्टेनोटाइपस की 16 है। डाटा एंट्री ऑपरेटर की जो है एज लिमिट 18 से 25 और 5 साल रिलैक्सेशन के होते हैं तो 30 साल हो जाएगी। 57 क्वालिफिकेशन है। इसके अंदर उन्होंने मांगा सेकंड क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री विद कंप्यूटर साइंस, स्टैटिक्स, मैथ, फिजिक्स। अगर आपने बैचलर में कोई भी इनमें से सब्जेक्ट पढ़ा हुआ है ना देन आप एलिजिबल हैं, ठीक है। अच्छा जी, इसके बाद 1000 की डिप्रेशन की जो होती है ना, इसका मतलब ये होता है कि इसके आपके अंदर 35 वर्ड पर मिनट टाइपिंग स्पीड होगी। तो पंजाब के अंदर 16 है। और एक स्टूडेंट मुझे पूछ रहा था कि सर जब इलेक्शन कमीशन ने पाबंदी लगा रखी तो इनके ऊपर क्यों नहीं होगी। तो इसकी वजह यह है कि जनाब ये है फेडरल का इदारा, फेडरल के ऊपर पाबंदी नहीं है, उन्होंने सूबों के ऊपर लगाई है, ठीक है। इसके बाद ये देखें जनाब जनरेटर ऑपरेशन, ये सारी चीज़ें मौजूद हैं। एलडीसी
की 64 हैं, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। बहरहाल मेरी इस वीडियो को बनाने का मकसद ये, इसको ऐड करने का मकसद ये था कि आपने अप्लाई कैसे करना है। आपने यहाँ पे ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करना है। ऑनलाइन के ऊपर क्लिक करने के बाद अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे, लास्ट नेम लिखेंगे, अपना आईडी कार्ड इंटर करेंगे, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है लॉग इन करने के लिए। उसके बाद एक और पेज ओपन होगा, उस पेज के ऊपर अपनी सारी इन्फॉर्मेशन देंगे, वो एक पूरा एक क्रिएट हो जाएगी, यानी रिज्यूम क्रिएट हो जाएगा। उसके बाद आपने उसका प्रिंट निकालना है और एक बैंक का चालान होगा। आप तो जैज़ कैश के ज़रिए से भी आप पेमेंट कर सकते हैं, ऑनलाइन ट्रांजेक्शन हो सकती है। और उस तमाम डॉक्यूमेंट को प्रिंट करके आपने ईमेल करना होगा उसको एनटीएस को, जो कि एनटीएस इस्लामाबाद में मौजूद है। तो ये एक आसान सा तरीका जो मैंने आपको बता दिया। इसके बाद डायरेक्ट, अच्छा इसका टेस्ट भी होगा, इसका टेस्ट भी होगा, स्क्रीनिंग टेस्ट भी होगा, स्केल भी होगा। स्केल का मतलब ये होता है कि टाइपिंग वगैरह या प्रोफिशिएंसी का टेस्ट होगा। उसके बाद जनाब फैसलाबाद इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी, इसके अंदर अच्छी अच्छी जॉब्स आई हुई हैं, फेस्को जिसे हम कहते हैं। तो इसकी एडवर्टाइजमेंट को हम देखें तो इसकी एडवर्टाइजमेंट के अंदर जनाब कौन कौन सी जॉब्स हैं। हाँ जी, इसको मज़ीद हम बढ़ा लेते हैं। हाँ जी, पर्सनल सेक्रेटरी है, एक सीट है, 75,000 सैलरी है। लाइन सुपरिटेंडेंट है जनाब, 75,000 सैलरी है। तो बहरहाल ये आप पढ़ सकते हैं। तरीकाकार इसका भी सेम है, आपने उसको अप्लाई करना है। अप्लाई करने के बाद जो है ऑनलाइन अप्लाई करना है, फार्म क्रिएट हो जाएगा और उसके बाद आप फ़ीस पे करके इस्लामाबाद उनके दफ्तर में भेज देंगे। अच्छा जी, इसके बाद इस्लामाबाद ये अपना फेस्को के बाद लेस्को की जॉब भी थी, लाहौर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी की। उसके अंदर जनाब जो है, अच्छा यहाँ पे 17 फरवरी लास्ट डेट है। ऑयल एंड गैस के अंदर भी जॉब आ जाएगी, ये भी आपको बता देता हूँ। ये इसके ऊपर क्लिक करते हैं, कौन कौन सी है। वैसे यहाँ सारी ये इंजीनियरिंग के अबाउट है, ये सारी यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। ये इंजीनियरिंग ही मांगी हुई है और ये MBA, HRM, BBA, मार्केटिंग, ACMA, MCOM ये भी यहाँ पे मांगी हुई है, जो कि यहाँ पे आप इसको भी चेक कर सकते हैं, इसकी क्वालिफ़िकेशन क्या है। तो ये देखें, अच्छा जी, यहाँ पर एक बात वैसे कंफ्यूज कर रही है। हाँ जी, ये बात क्या कंफ्यूज कर रही है हमें, बस अल्हम्दुलिल्लाह। यार मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, तो मुझे व्हाट्सएप पे ना 22 मैसेज पर मैं रिप्लाई कर दूँगी। अच्छा जी, 230 सीटें ऐसी हैं कि 46 को आपने पंजाब सिंध, हाँ ईच के लिए उसने कहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा तकरीबन जनाब 176। 176 और ये 206 और 16, ये जनाब बन जाएंगे 230। ठीक हो गया। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये हर पोस्ट के ऊपर यहाँ भी 16 मौजूद हैं और ये टोटल सीट जो है ना ये 230 है। तो बहरहाल ये अप्लाई करने की लास्ट डेट तो गुजर चुकी है इसकी, तो है 10 फरवरी लास्ट थी एल एन गैस की। ये क्या हुआ, यहाँ क्लोजिंग डेट 10 आ रही है, वहाँ पे जी जनाब इसकी डेट जो है ना उन्होंने लास्ट अप्लीकेशन 17 की है, मतलब चेंज कर दिया है। ठीक है, लिहाजा लास्ट डेट इसकी अभी मौजूद है, आप अप्लाई कर सकते हैं। तो ये जनाब बहरहाल इसका एक तरीका कार था जो मैंने आपको बताया है। तो ये हमारी आज की न्यूज़ थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो नीचे लिंक मौजूद है, उसको ज्वाइन कर लें ताकि आपको हर अपडेट मिलती रहे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।